हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर। किस तरीके से ये होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। हमने बहुत अच्छे से इसका पेडिग्री को कंप्लीट जब किया था, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको देख चुके थे कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट that can be transmitted from parents to offspring when both the partners are the carriers for the gene or heterozygous कह सकते हो आप। मतलब अगर दोनों ही पेरेंट्स के पास ऑटोसोमल है, मतलब अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर पेरेंट्स पाए जा रहे हैं तब भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि स्मॉल ए बनेगा ना, स्मॉल ए बनेगा, जिसकी वजह से ट्रांसमिट हो सकती है डिसऑर्डर। अब इसके लिए हम मान लेते हैं क्या कि ये डिसीज कंट्रोल करी जा रही है सिंगल पेयर ऑफ, मतलब सिंगल पेयर मतलब वन पेयर ऑफ अलील, एक पेयर है मतलब दो अलील से। HBA है एक और एक है HBS और HBA। जब ये दोनों हेट्रोजाइगस मतलब ये दोनों ही पाए जाते हैं दोनों के अंदर, तब HBS आती है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS शो द डिसीज्ड phenotype. Heterozygous individuals appear apparently unaffected, but they are the carrier of the disease, as there is 50% of the probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. Now समझ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर HBS फीमेल है और मेल है, मेल भी सेम HBS है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो ये दोनों कैरियर कहलाएंगे सिकल सेल एनीमिया के। ये प्रूव करते हैं। चलो, ये बनाएगा HBA, पनीर स्क्वायर से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। HBA बनाया, अब ये क्या बनाएगा, HBS बनाएगा, सेम ये HBS बनाएगा, और ये HBS बनाएगा। अब ये देखो, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। किसमें होगा? सिकल सेल एनीमिया किसमें होगा? डिसीज किसमें पाई जाएगी? जिसमें दोनों सिकल शेप्ड के सेल होंगे। सिकल शेप्ड सेल ऐसे होते हैं, सिकल शेप्ड सेल कुछ इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया की डिसीज में सेल पाए जाते हैं। आरबीसी वैसे राउंड एंड बाइकोनकेव होते हैं, लेकिन जो सिकल सेल वाले होते हैं लोग, उनके अंदर इस तरीके के होते हैं। ठीक है, now 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. The defect is caused by the substitution. अब ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमारी एक फिगर आएगी, डायग्राम आएगा, उसमें भी हम समझाएंगे। बट यहाँ पे देख लो, सब्सटीट्यूशन क्यों होता है ये डिफेक्ट। सब्सटीट्यूशन होने लग जाता है, सिंगल नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड। सब्सटीट्यूशन में ट्रांजिशन का आई थिंक ये केस है। देखो, ये जी होता है, GTG, CAC, GUG, यहाँ पे वेलिन आ जाता है, यहाँ पे आना चाहिए था ग्लूकोज, यहाँ पे आ जाता है वेलिनेस की जगह। 6th बीटा चेन में 6th वाले पर 6th पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं। ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द globin proteins results due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin GUG में change हो जाता है। The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, और low oxygen tension होने की वजह से ये changes होते हैं, causing the change in the shape of the RBC जो बाइकॉनकेव होता था, अब उसको सरफेस एरिया कम मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उसने सरफेस प्रोवाइडर भी कम कर दिया। From biconcave disc to elongated sickle like shape. ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप होने लगता है सिकल सेल, और ये बाइकॉनकेव शेप है। ठीक है, विद दिस हमने सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर को कंप्लीट किया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।